नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। नंबर के लिए दिल खोलकर लगाई बोली, अब पैसे दिल पर पड़े भारी। हिमाचल के शिमला जिले में वाहन के लिए विशेष नंबर HP 999999 के लिए 1,12,15,500 रुपए की बोली लगाने वाले देशराज ने सोमवार शाम 5 बजे तक राशि जमा नहीं करवाई है। देशराज कांगड़ा जिला के डमटाल के रहने वाले हैं। पहले उन्होंने दिल खोलकर बोली तो लगा दी, लेकिन अब पैसे जमा करवाना दिल पर भारी पड़ा। इसी नंबर के लिए 1,11,00,000 रुपए की बोली लगाने वाले शिमला के संजय को अब पैसे जमा करवाने का अवसर मिलेगा। इसके बाद 1,05,00,000 रुपए की बोली बद्दी के धर्मवीर ने लगाई है। 2 को छोड़कर अन्य विशेष नंबरों के लिए सर्वाधिक बोली लगाने वालों ने भी सोमवार शाम तक पैसे जमा नहीं करवाए हैं। एक आवेदक ने 1,30,000 रुपए जमा करवा कर HP 999999 नंबर खरीदा है, जबकि दूसरे ने HP 990007 नंबर 2,70,000 रुपए में लिया। लोग पंडितों की सलाह पर ही विशेष नंबर खरीदते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी पसंदीदा नंबर 9 रहा है। उनके हर वाहन में 9 नंबर ही रहता रहा है। यहाँ तक कि उनके नजदीकी कार्यकर्ता भी 9 अंक वाला नंबर लेते थे। सरकार की स्वीकृति के बाद नई व्यवस्था के तहत विशेष श्रेणी नंबर प्राप्त किए जा सकेंगे। इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि बोलीदाता को 30% राशि पहले जमा करवानी होगी। यदि वह व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया से अलग होता है तो उसे यह राशि वापस नहीं मिलेगी। इसके साथ विशेष पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग मामला, JOA-ID पेपर लीक मामले में एक और FIR करने की तैयारी, कल पेश होगा चालान। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक होने के मामले में विजिलेंस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। ऐसे में अब विजिलेंस भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर एक और FIR दर्ज करने की तैयारी में है। इससे कर्मचारी चयन आयोग में तैनात रहे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस ने आयोग के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियोजन मंजूरी मांगी है। इसकी मंजूरी के मिलते ही अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट यानी JOA के 319 पदों के पेपर लीक मामले में 21 फरवरी को विजिलेंस चालान पेश करेगी। कर्मचारी चयन आयोग में तैनात रहे वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को मुख्य आरोपित बनाया गया है। वह कई वर्ष से गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात थी। मामले में उमा और उसके बेटों सहित कुल 8 आरोपित बनाए गए हैं। JOA-ID पोस्ट कोड 965 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर 2022 को रखी थी। परीक्षा से 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया। JOA-ID पेपर लीक मामले में 21 फरवरी को न्यायालय में चालान पेश किया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई पुरानी परीक्षाओं के संबंध में भी जांच चल रही है। इस मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं। इस मामले में एक और FIR दर्ज की जा सकती है। माता बाला सुंदरी मंदिर के चढ़ावे से 100 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप, आला अधिकारियों पर भी संलिप्त होने का शक। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया श्री बाला सुंदरी के गर्भगृह के चढ़ावे व दान से 100 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगा है। सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर स्थित इस मंदिर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने मंदिर न्यास के अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आरोप लगाया है। उपायुक्त से जांच की मांग करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में लोगों ने कहा कि 2007 से ऐसा किया जा रहा है। मंदिर की तिजोरी में लाखों रुपए के अमेरिकी डॉलर भी गायब है, जिसका पता ऑडिट रिपोर्ट से भी पता चला है। ग्रामीण धीरज कुमार, त्रिलोकपुर पंचायत के उप प्रधान दिनेश ठाकुर, धर्मपाल सुभाष, जोगिंदर सिंह, सोहन सिंह, युद्धवीर सिंह, गौरव सुभाष, करण सिंह और रामकरण सिंह ने कहा कि अब तक मंदिर न्यास के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी कर चुकी है। आरोप लगाया गया है कि पूर्व में मंदिर न्यास के पदाधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी इस मामले में संलिप्त रहे हैं। मंदिर न्यास एक कर्मचारी से रिकवरी भी कर रहा है। निलंबित कर्मचारी को बिना किसी जांच पड़ताल SDM ने बहाल कर दिया। ग्रामीणों ने दोबारा जांच की मांग की है। लोगों ने बताया कि 15 व 17 जून 2022 की CCTV फुटेज में उक्त कर्मचारी मंदिर के गर्भगृह व दान पात्र से चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों की संलिप्तता के कारण इस मामले को कई बार दबाया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सहायक प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को केतली में चाय पिलाने के लिए मंगवाई जाती थी। वापसी में कुछ समय के लिए बिजली काटकर मंदिर में चढ़ाया सोना केतली में भरकर बाहर निकाल दिया जाता था।
आखिरकार 66 दिन बाद सुलझा सीमेंट ढुलाई विवाद। 21 फरवरी को खुलेंगे प्लांट में लगे ताले, जाने नए रेट। सरकार की मध्यस्थता के बाद 66 दिन से चल रहा सीमेंट ढुलाई विवाद ट्रक ऑपरेटरों व अडानी समूह प्रबंधन में सहमति बनने से सुलझ गया है। प्रदेश सचिवालय शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों पक्ष सिंगल एक्सेल ट्रक 12 टन के लिए 10.30 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर और मल्टी एक्सेल ट्रक 24 टन के लिए 9.30 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर ढुलाई दरों पर सहमत हुए। अब ताड़ला घाट से अंबुजा सीमेंट प्लांट और बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट में लगे ताले 21 फरवरी को खुल जाएंगे। दोनों स्थानों पर ट्रक ऑपरेटरों की अन्य मांगों को सोलन और बिलासपुर जिलों के उपायुक्त सुलझाएंगे। एसीसी बरमाणा व अंबुजा सीमेंट प्लांट ताड़ला घाट में अडानी समूह ने 21 फरवरी से उत्पादन पुनः शुरू करने की बात कही है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 बैठकें हुई थी। सीमेंट ढुलाई विवाद सुलझाने के लिए अडानी कंपनी समूह के सीईओ के साथ मुख्यमंत्री की बैठक निष्फल रही है। अडानी समूह प्रबंधन ने दाड़ला घाट व बरमाणा स्थित सीमेंट प्लांट पर 15 दिसंबर को ताले लगा दिए थे। प्लांट बंद होने से 35,000 लोग बेरोजगार हुए थे। ढुलाई दरें तय करने के लिए पहले एसडीएम स्तर, उसके बाद उपायुक्त स्तर और फिर प्रदेश सचिवालय में आधिकारिक स्तर पर लगातार बैठकें होती रही। विवाद हल होने तक 16 बैठकें हुई। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, मांगी इंक्वायरी। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। पत्र में अविनाश राय खन्ना ने पीयूष गोयल को अवगत करवाया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र जिला हमीरपुर के जंगल में फेंके सरकारी चावल से भरे 24 बोरी, जिन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो लगी थी, उसका मामला सामने आया है। पत्र में अविनाश राय खन्ना ने मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाए। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि खबर के माध्यम से मेरे सामने यह विषय सामने आया जिसमें विधानसभा भोरंज जिला हमीरपुर के पपलाहा जंगल में सरकारी चावल से भरे 24 बोरे मिले। सस्ते राशन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो वाले थैले में मिली। इस मामले में गड़बड़ी झाले की आशंका के बीच इस तरह जंगल में सरकारी राशन को खुले में फेंकने के खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य निगरानी आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आती है। किस राशन डिपो में कितना स्टॉक जारी हुआ और कितनी खपत हुई, इसकी हर माह जांच का जिम्मा निगम और विभाग दोनों पर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर भोरंज के जंगल में यह राशन कौन फेंक कर चला गया। कांग्रेस के शासन में लूट की खुली छूट, विधायकों व चहेतों को मालामाल करने में जुटी सरकार, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शासन में लूट की खुली छूट है। प्रदेश सरकार हिमाचल को कर्ज में डुबोने के लिए कार्य कर रही है। 2 माह में ही प्रदेश सरकार का इंजन हाफ गया है। सरकार विधायकों व चहेतों को मालामाल करने में जुटी है। अनुराग ठाकुर सोमवार को जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत गंगोट गांव में भाजपा ब्लॉक कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की ही है। प्रदेश की जनता 300 यूनिट बिजली फ्री का इंतजार कर रही है। पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हो सके। बकौल अनुराग, भाजपा शासित सरकारों करों में कटौती कर रही है, लेकिन हिमाचल सरकार में वृद्धि कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार की ओर से खोले संस्थानों को डिनोटिफाई करना जन विरोधी निर्णय है। इसके विरोध में भाजपा ने प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया है। आगे आरोप लगाते हुए बोले कि सुक्खू सरकार ने विधायकों को खुश करने के लिए कई सीपीएस बना दिए हैं, साथ ही चहेतों को कैबिनेट रैंक के दर्जे दे दिए हैं। कहा, हर रोज प्रदेश पर 300 करोड़ का कर्ज चढ़ाने वाली यह सरकार यदि 5 साल तक चले तो प्रदेश को दिवालिया बना देगी। अनुराग ठाकुर ने जसवा परागपुर भाजपा की ओर से चलाए हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि पूरी सरकार अनुभवहीन है। इस दौरान अनुराग ने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जुटने के लिए निर्देश दिए। चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से हो रही छेड़छाड़, पुलिस के लिए सिरदर्द बने बिगड़ैल वाहन चालक। घुमारवीं शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए लागू की गई ई चालान व्यवस्था का तोड़ बिगड़ैल वाहन चालकों ने निकाल लिया है।
ई चालान से बचने के लिए दोपहिया तथा अन्य वाहनों के आगे चालकों ने नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। फर्राटा भरने वाले इन वाहन चालकों ने चालान से बचने के लिए पैंतरे भी बदल लिए हैं। ये वाहन चालक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वाहन की नंबर प्लेट से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे। कोई नंबर प्लेट पर लिखे नंबर पर स्क्रैच मार रहा है तो कोई कालिख लगाकर चल रहा है और कई नंबर प्लेट के ऊपर काले रंग की टेप लगाकर अपने वाहनों को सड़क पर दौड़ा रहे हैं। कई वाहन चालक डिजाइन नंबर प्लेट से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे हैं। ऐसे में यातायात पुलिस को भी इन पर कार्रवाई करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वाहनों के नंबर से खिलवाड़ करने वालों का चालान काटना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गाड़ी के नंबर से 1 या 2 अंक गायब कर देना यातायात पुलिस की चेकिंग से बचने का एक नया तरीका बन गया है। दरअसल आजकल पुलिस वाहनों की चेकिंग के दौरान ही चालान कर रही है। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसकी फोटो और गाड़ी की फोटो लेकर चालान कर देते हैं। एनएच के 4 लेन प्रोजेक्ट पर लगेगी मोहर। 7,000 करोड़ की 7 फाइलों के क्लियर होते ही शुरू होंगे काम। फॉरेस्ट क्लियरेंस में फंसे 7,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर आज मोहर लग सकती है। वन और पर्यावरण विभाग को इन प्रोजेक्ट की जांच करनी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस पर फरवरी महीने की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। इस बैठक में नेशनल हाईवे के 7 प्रोजेक्ट समेत अन्य विकास कार्यों पर चर्चा होगी। जनवरी की बैठक में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को बिना चर्चा के वापस लौटा दिया गया था। इन प्रोजेक्ट में जरूरी सुधार के सुझाव भी दिए गए थे। इसके बाद NHAI ने इन प्रोजेक्ट में आवश्यक सुधार पूरा करने के बाद फाइलों को दोबारा मंजूरी के लिए भेजा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने की वजह से 4 लेन के इन 7 प्रोजेक्ट्स में अभी तक करीब 1.5 माह की देरी हो चुकी है। दरअसल नेशनल हाईवे पर 4 लेन के 7 प्रोजेक्ट हैं और इनका निर्माण 7,000 करोड़ रुपए में पूरा होना है। फिलहाल 7,000 करोड़ के इन प्रोजेक्ट की फाइलें पर्यावरण और वन विभाग से राजस्व अधिकारियों के कार्यालय में धूल फांक रही हैं। जो अटल आदर्श स्कूल बन रहे सिर्फ वही बनेंगे। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ बदले हालात। हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना पूरी तरह से लागू होने से पहले ही खत्म हो गई है। वर्ष 2018-19 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे पहली बार घोषित किया था और उसके अगले साल यानी 15 और स्कूल इसमें जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस तो कहीं वित्तीय प्रावधान न होने के कारण ये स्कूल नहीं बन पाए। अब सरकार बदलने के कारण सिर्फ वही स्कूल बनेंगे जो निर्माणाधीन है। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में कुछ शिक्षा विभाग को बता दिया गया है। पूर्व सरकार ने करीब 27 ऐसे स्कूल मंजूर किए थे जहां हॉस्टल की सुविधा भी होगी, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जिन 27 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंजूर किए गए थे उनमें मंडी के लटभड़ोल का पंचाहल, गुडलेहरी, धर्मपुर का मढ़ी, नाचन का बुढ़हरी, कुटलैड का गहरा, शिलाई का बांदली, रेणुका का चारनाग, चौपाल, कंडलू, कुफर, सिराज, सुंदरनगर, बगशैट, बिलासपुर, नाहन, मरठी, जुब्बल, कोटखाई, द्रंग, सोलन, रामपुर, चिंतपूर्णी, धर्मशाला, ज्वाली, बल, देरा, शाहपुर, हमीरपुर और अर्की इत्यादि शामिल हैं। इनमें से धर्मपुर, कुटलैड और नाचन विधानसभा क्षेत्र में ही इनके परिसर का निर्माण चल रहा है। मंडी शिवरात्रि जल से हुई इस देवता की उत्पत्ति, जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में वर्षों से सैकड़ों देवी देवता शिरकत करते हैं, जिनके चलते मंडी कॉलेज में विराजमान देवी देवताओं में छोटी काशी स्वर्गलोक जाती है। इसी कड़ी में शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचे उत्तरशाला के देवता श्री देव खाणी नागणून शेषनाग के बारे में जाने। श्री देव खाणी नागणून शेषनाग का रूप है। इनका मूल स्थान उत्तरशाला के नवल्याला पंचायत के नेरी में है। देवता के पुजारी एवं गूर राजकुमार ने बताया कि श्री देव खाणी नागणू राजाओं के समय से ही शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करते आए हैं। देवता की उत्पत्ति तालाब से हुई है। देवता के दर हमेशा नारियल व देसी घी चढ़ाया जाता है। जो भी भक्त देवता के दरबार में हाजिरी भरता है उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। उत्तरशाला के नागरू में स्थित श्री देव खाणी शेषनाग के दरबार मंडी जिला ही नहीं बल्कि कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, शिमला, सराज, चौहार घाटी सहित दूर दूर क्षेत्र के भक्त पहुंचते हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।